संपर्क रहा है। आज इनके इंस्टीट्यूट में आने का मौका मिला मुझे, ये मेरा सौभाग्य है, और वो भी संगोष्ठी में जिसका विषय बहुत ही अच्छा रहा है। और दिल्ली से नसीम साहब हैं, विश्राम जी हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं, डॉक्टर रामदास हैं। आप लोग आगे आना चाहें तो आ सकते हैं, वैसे आवाज़ ठीक जा रही है तो वहाँ भी बैठ के सुन सकते हैं। हर रात में ही चांद निकले ये ज़रूरी तो नहीं, हर रात में ही चांद निकले ये ज़रूरी तो नहीं, खेल में हर बार जीते ये ज़रूरी तो नहीं। क्या बात है। हर रात में ही चांद निकले ये ज़रूरी तो नहीं, खेल में हर बार जीते ये ज़रूरी तो नहीं, दूसरों के तजुर्बे भी काम आते हैं हजूर, ठोकरें खाकर ही संभले ये ज़रूरी तो नहीं। क्या बात है। दूसरों के तजुर्बे भी काम आते हैं हजूर, ठोकरें खाकर ही संभले ये ज़रूरी तो नहीं है। इसी तरह के 2-3 और शेर सुनाता हूँ मैं। कौन कहता है कि ये सब कर्ज होता है हजूर, कौन कहता है कि ये सब कर्ज होता है हजूर, दोस्तों का दर्द बांटे ये फर्ज होता है हुजूर, दोस्तों का दर्द बांटे ये फर्ज होता है हुजूर, पर जरा इतनी सी ये बात समझा कीजिए, पर जरा इतनी सी ये बात समझा कीजिए, दर्दमंदों को भी आखिर दर्द होता है। क्या बात है। अब ये मत समझिए जो आप दर्दमंद है आपको उसको भी तो दर्द होता होगा, कभी कभी उसका भी हाल पूछ लीजिए करिए। मुझे काफ़ी मौका मिला है अनूप जोटा जी के साथ काम करने का, लिखने का। बाकी काफ़ी भूपेंद्र मिताली जी के साथ में, तारा तस्वीर साहब के साथ, शेखर सेन, इनके साथ काफ़ी मौका मिला है मुझे। मैं एक जो अनूप जी ने मेरा 1984 में एक भजन रिकॉर्ड किया था, उससे पहली मेरी मुलाकात हुई थी लाइन्स के थ्रू ही। मैं ज़रा एक माफ़ी ज़रूर चाहूँगा कि मैं आपको बता दूँ कि मेरे पिछले दिनों में कैंसर से, थ्रोट कैंसर था मेरा, उससे मैं निकला तो आवाज़ बीच में रुक जाती है, मैं पानी पीता रहूँगा बीच में, क्योंकि there's a dryness due to the radiation। ये कोविड के दौरान ही हुआ था कुछ, तो इसलिए तो अभी निकल आया हूँ। तो अनूप जी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ अलग लिख के दो मुझे, कृष्ण लीला पर हो, वो कुछ अलग हो। 2 लाइनें लिखी कि तो अनूप जी को मैंने फोन पर सुनाई, तो उन्होंने कहा कि गीत पूरा करो, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको। तो भजन आनंद सेकंड वॉल्यूम में, ये म्यूजिक इंडिया से था, उनकी तर्ज कुछ और है, मैं अपनी बेसिक ट्यून में आपको सुनाऊंगा। एक बार कृष्ण माखन चुरा रहे थे तो माँ ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया और ये कहा कि घर में मेवे हैं, फ्रूट हैं, दूसरी चीजें हैं, वो तो तुम कभी चुराते नहीं हो, सिर्फ माखन ही क्यों चुराते हो। तो उसका पहली बार कृष्ण ने एक्सेप्ट किया, मंजूर किया है, स्वीकार किया कि हाँ मैं माखन चुराता हूँ। ये नहीं बोला कि मैं नहीं खाया हूँ, माखन चुराता, पर क्यों। अर्थ है माखन में माँ शब्द समाहित, इसीलिए मोहे भावे। माखन में माँ शब्द समाहित, इसीलिए मोहे भावे। जब जब लगे मेरे होठों से तेरी याद दिलावे, माँ ओ माँ। माखन में माँ शब्द समाहित, इसीलिए मोहे भावे। जब जब लागे ये होठों से तेरी याद दिलावे, माँ। माँ जब तू ले हाथ में मथनी, दही मथने को बैठे, तू जाने है तेरा कान्हा छुप छुप तुझको देखे। जाने है तो हाथ से अपने क्यों नहीं मुझे खिलावे, चोरी करन उकसावे। माखन में माँ शब्द समाहित, इसीलिए मोहे भावे। अब यशोदा इनकी असली माँ तो नहीं है, तो
उसके लिए कहते हो, माँ तुझसे यह नाता भी तो माखन सा है मीठा, इस बंधन का मतलब मैंने है तुझसे ही सीखा। तेरे नैना हर पल ही तो नेहबर का बरसावे और भी प्यार बढ़ावे। माखन में माँ शब्द समाहित इसीलिए मोहे भावे। अब जो कृष्ण है राम से बात में आए तो हर लीला के पीछे कोई ना कोई तो मतलब होता ही है। चाह कर भी तो कह नहीं पाऊं किस कारण की चोरी, यह लीला तो राम रची है सुन मेरी मैया भोरी। औरन की झूठी बतियन में तू काहे को आवे, फिर पीछे पछतावे। माखन में माँ शब्द समाहित इसीलिए मोहे भावे। जब जब लागे ये होठों से तेरी याद दिलावे माँ। तरसती इन निगाहों को तुम्हारी दीद हो जाए, तरसती इन निगाहों को तुम्हारी दीद हो जाए, बिना रमजान के हमदम हमारी ईद हो जाए। तरसती इन निगाहों को तुम्हारी दीद हो जाए, बिना रमजान के हमदम हमारी ईद हो जाए। और ख़ास तौर से ये शेर अपने मुस्लिम दोस्तों के लिए, ज़रा पर्दा हटाओ चांद सी सूरत को तकने दो, ज़रा पर्दा हटाओ चांद सी सूरत को तकने दो, मुसलमान ही मनाए क्यों मेरी भी ईद हो जाए। मुसलमान ही मनाए क्यों मेरी भी ईद हो जाए। और बहाने पर्दादारी के किए हैं साल भर तुमने, बहाने ईद के अब तो तुम्हारी दीद हो जाए। निगाहों को तुम्हारी दीद हो जाए। मैं एक गीत सुनाना चाहूँगा। उससे पहले एक गजल का एक मैं गीत का इज़हार एल्बम से एक मेरा गीत था, उसमें उसके 2 लाइनें पहले हैं। प्यार जितना मिले मगर कम है, प्यार जितना मिले मगर कम है, प्यार की इंतहा नहीं होती। प्यार जितना मिले मगर कम है, प्यार की इंतहा नहीं होती। जाने कब कैसे इश्क हो जाए सोच कर इब्तदा नहीं, जाने कब कैसे इश्क हो जाए सोच कर इब्तदा नहीं होती। एक दूसरी मुझे आपकी बात हो रही थी तो कल्पना की बात होती थी, जो कविता की बात होती है। नीरज से मैं जब बहुत छोटा था तो कवि सम्मेलनों में जाता तो नीरज जी की गोद में बैठने का भी सौभाग्य प्राप्त। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उन्होंने मेरी डायरी में टमाटोग्राफ में लिखकर एक दिया था, 2 लाइनें आज तक मुझे याद है। कल्पना जिसे छलने लगती वह कलाकार बन जाता है, कल्पना जिसे छलने लगती वह कलाकार बन जाता है, आंसू पीकर जो बहक जाए वो गीतकार बन जाता है। क्या बात है, वाह। तो नीरज जी को बहुत बहुत प्रणाम। उन्होंने बहुत साल पहले ये मेरी डायरी में उन्होंने ऑटोग्राफ के रूप में लिखी थी। इसी तरह कंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर जो बड़े मशहूर शायर हुए हैं पंजाब के, उनके साथ मुझे मुझे कवि सम्मेलन मुशायरे दोनों में अटेंड करने का मौका मिलता था। तो उन्होंने भी मेरी डायरी में इस तरह से तब 2 शेर लिखे थे। उर्दू का शेर है, तेरी बेरुखी और तेरी मेहरबानी, तेरी बेरुखी और तेरी मेहरबानी यही मौत है यही जिंदगानी। तेरी बेरुखी और तेरी मेहरबानी यही मौत है यही जिंदगानी। और शबे गम के आंसुओं की है ये मुख्तसर कहानी, जो अटक गया वो मोती और जो टपक गया वो पानी। जो अटक गया वो मोती। क्या बात है। कंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर, उनके साथ मशायरे करने का मौका मिला था नॉर्थ इंडिया में। मैं उधर से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली मेरा बर्थ प्लेस है, मुजफ्फरनगर मेरठ से, मुजफ्फरनगर से हूँ मैं। तो वहाँ पर ये माहौल बहुत है साहित्य का, तो मुझे अच्छे गुरुओं की संगत मिली, उनका आशीर्वाद मिला।
एक गीत जो मैंने अमिताभ बच्चन जी की बेटी की शादी के लिए लिखा था, श्वेता की शादी के लिए, तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये शेखर सेन जी ने, पद्मश्री शेखर सेन जी, जो काफ़ी मशहूर हैं, पूना में रहते हैं आजकल। जो उनके नाटक हैं, जो एक पात्री नाटक कबीर, तुलसीदास, मैं उनसे सालों से जुड़ा हूँ। मेरे काफ़ी बाल मजदूर उनके साथ उन्होंने गाया है। मेरा ये विदाई का गीत उन्होंने गाया है उनकी बेटी के लिए। पुष्पा भारती जी के कहें, पुष्पा भारती जी के साथ उनका आशीर्वाद हमें मिला। हमारी संस्था है चौपाल मुंबई में, चौपाल में काफ़ी हम लोग मिलते रहते हैं। साहित्यकार अतुल तिवारी जी हैं, बिंदल जी हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, कुलदीप सिंह जी हैं। कभी मौका मिलेगा तो आपको आमंत्रित करेंगे। तो ये गीत है बेटी की तरफ से है, विदाई बाबुल की तरफ से, ये बेटी की तरफ से है कि कल उसकी शादी है तो उसको आज कैसा लग रहा है। कल शादी होने वाली है, आज उसके मन में क्या आ रहा है, तो उसके विजय मैं सुनाना चाहता हूँ। अगेन शेखर सेन जी की तर्ज दूसरी है, मैं अपना बेसिक तर्ज सुनाता हूँ। कल से मेरा ये घर होगा मेरा न घर, कल से मेरा ये घर होगा मेरा न घर। मैं पराई बनूंगी यही एक डर, मेरे दिल में है बाबुल यही एक डर। कल से मेरा ये घर होगा मेरा न घर, मैं पराई बनूंगी यही एक डर, मेरे दिल में है बाबुल यही एक डर। मेरे संग ना हुई मेरी गुड़िया बड़ी, देखती ही रही वो खड़ी की खड़ी। मेरे संग ना हुई मेरी गुड़िया बड़ी, देखती ही रही वो खड़ी की खड़ी। कैसे वक्त के हाथों पे लागे हैं पर, कैसे वक्त के हाथों पे लागे हैं पर। बीता बचपन न आया दोबारा नजर, बस यही एक डर है यही एक डर। कल से मेरा ये घर होगा मेरा नगर। तुझसे मांगा न क्या क्या न तूने दिया, मेरी हर जिद को पूरा है तूने किया। तुझसे मांगा न क्या क्या न तूने दिया, मेरी हर जिद को पूरा है तूने किया। तूने मुझको दिया मेरा मनचाहा वर, तूने मुझको दिया मेरा मनचाहा वर। कल से मेहमान बन आऊंगी तेरे दर, बस यही एक डर है ये। शुक्रिया। कल से मेरा भी गला इस लाइव पर चौंक जाता है हमेशा। कल से मेहमान आऊंगी तेरे दर। अब जो रूठूंगी कैसे मनाएगा तू, मुझको बहला के कैसे हंसाएगा तू। अब जो रूठूंगी कैसे मनाएगा तू, मुझको बहला के कैसे हंसाएगा तू। आज जी भर के मुझको रुला डांट कर, आज जी भर के मुझको रुला डांट कर। कल से तरसूंगी इस डांट को उम्र भर, बस यही एक डर है यही एक डर। कल से मेरा ये घर होगा मेरा नगर। ये विधाता की कैसी विधि है बता, बेटी होना भी है क्या कोई एक खता। ये विधाता की कैसी विधि है बता, बेटी होना भी है क्या कोई एक खता। बेटा होती तो रहती मैं संग उम्र भर, बेटा होती तो रहती
मैं संग उम्र भर छूटता ना यूं मुझसे मेरा अपना घर। बस यही एक डर है, यही एक डर, कल से मेरा ये घर होगा मेरा न घर। मैं पराई बनूंगी, यही एक डर, मेरे दिल में है बाब एक डर। शुक्रिया बहुत सर मैं आपका थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मुझे मालूम है ये गीत वो शेखर सैन भी आपने रुला दिया सर। बेटी वाले तो बहुत हुए। और शेखर सैन ये कहते हैं कि उनका ट्रम्प कार्ड है। वर्ल्ड ओवर वो सुनाते हैं तो कहते हैं उनका ट्रम्प कार्ड है। जब लोग पब्लिक नहीं होती है ये सुनाते थे। तो होता है। याद दिल्ली पहुंच गई सर, याद दिल्ली पहुंच गई, दिल्ली की या और थैंक यू, मुंबई थैंक शादी यू। करके। ये उदास उदास चेहरे, ये बुझी बुझी सी आंखें। मुंबई शहर में जो लोग आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। शाम को आते हुए देखिए लोग जो आते हैं, ये उदास उदास चेहरे, ये बुझी बुझी सी आंखें, कैसे उड़े वो पंछी भीगी हो जिनकी पाखें। कैसे उड़े वो पंछी भीगी हो जिनकी पाखें। मुर्दे में जान डालो मुमकिन है वो बता दे। मुर्दे में जान डालो मुमकिन है वो बता दे। घुट घुट के इस शहर में कैसे है निकली सांसें। मुर्दे में जान डालो मुमकिन है वो बता दे। घुट घुट के इस शहर में कैसी है निकली सांसें। पर यही शहर अपॉर्चुनिटीज का है। पत्थर भी इस शहर के ये सोच कर है जीते। पत्थर भी इस शहर के ये सोच कर है जीते, उन्हें सब तराश आकर शायद कभी तराशे। पत्थर भी इस शहर के ये सोच कर है जीते, उन्हें सब तराश आकर शायद कभी तराशे। उम्मीद रोशनी की बांटे यहाँ अंधेरा। उम्मीद रोशनी की बांटे यहाँ अंधेरा।